Good morning, students. Have a sweet day. Today we learn exercise 5.2 according to chapter 5 Euclid's geometry. What is Euclid's geometry? Euclid's geometry के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूक्लिड एक साइंटिस्ट है जो थेल्स के गुरु थे। थेल्स भी एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स और कुछ एग्जॉम दिए थे। एग्जॉम वो होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिन्हें कोई भी नकार नहीं सकता। पोस्टुलेट अपने मन की अवधारणाएं होती हैं, उन्हें हमें प्रूफ करना पड़ता है क्या वाकई वो चीज़ होती है या नहीं होती। पोस्टुलेट गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। सो जिस तरह से हमने 5.1 एक्सरसाइज की, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। 5.2 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड यू रिराइट इक्विलिड फिफ्थ पोस्टुलेट। इक्विलिड फिफ्थ पोस्टुलेट को हमें रिराइट करना है दैट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, और उसको आसानी से हम समझ सकें। हम जो इक्विलिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, इक्विलिड की फिफ्थ अवधारणा है, उसको हम कैसे आसान भाषा में लिख सकते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है इक्विलिड का? फिफ्थ पोस्टुलेट बेटा इतना सा है कि अगर दो लाइन किसी तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करें, टू लाइंस किसी थर्ड लाइन को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो किसी भी अंदर की साइड, इंटीरियर एंगल होते हैं जो एंगल अंदर की साइड बनते हैं, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होगा, जैसे सपोज दैट ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो इन दोनों का सम 180 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। क्यों लेस देन होना चाहिए? क्योंकि जब दो लाइन किसी तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये दोनों का क्या बनेगा, लीनियर पेयर, और ये इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा इक्विलिड फिफ्थ पोस्टुलेट में बताया गया है। लेकिन देन द फर्स्ट टू लाइन इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन, ऐसा कब पॉसिबल है, जब दो लाइन किसी थर्ड लाइन को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। इसे हम बोलते हैं इक्विलिड फिफ्थ पोस्टुलेट। इनके नोट्स में आपको भेज दूंगा, बाद बाकी अभी आप इनको अच्छे से समझ लें कि जब दो लाइन किसी थर्ड लाइन को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो उनके जो इंटीरियर एक साइड, किसी भी वन साइड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 से लेस देन होना चाहिए। कब? जब दो लाइन थर्ड लाइन को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, डज इक्विलिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। यस, आई आर्गू दैट, हम इस बार पे विचार कर सकते हैं कि जो इक्विलिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि डज इक्विलिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। इक्विलिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्या वो पैरेलल लाइंस के ऊपर एग्जिस्टेंस होता है? क्या हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि जो इक्विलिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस के ऊपर लागू होगा या लागू नहीं होगा, और अगर होगा तो आप उसे एक्सप्लेन करें कि वो लागू कैसे होगा। आई आर्गू, हम इस बारे में विचार कर सकते हैं कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है इक्विलिड का, वो पैरेलल लाइंस के ऊपर लागू हो सकता है। कंडीशंस वही है कि जब दो पैरेलल लाइंस किसी थर्ड लाइन को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दो पैरेलल लाइंस हैं, ये किसी ट्रांसवर्सल लाइन को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनके द्वारा बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, इंटीरियर एंगल्स का सम। अब ये तो अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ठीक है, लेकिन इन सपोज दैट ये अगर ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन हमारा इक्विलिड जो पोस्टुलेट है फिफ्थ पोस्टुलेट, वो हमें क्या बोलता है कि ए प्लस बी का सम 180 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो ये इसके ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन इक्विलिड फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जब दो लाइन किसी थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का, वो 180 से कम होगा। और पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए फिफ्थ पोस्टुलेट उसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं हो सकता, एक्सिस्टेंस नहीं कर सकता। क्लियर है? क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक सेम डायरेक्शन में जाती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट
नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो दोनों का सम कितना होगा 180, लेकिन इक्विलेट फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग उनका सम 180 से कैसा होना चाहिए, कम। अगर कम होता तो बिल्कुल पोस्टुलेट उनके ऊपर एग्जिस्टेंस होता, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर है। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है और कंप्लीट होने के साथ हमारा 5th चैप्टर फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, 5th चैप्टर को फिनिश होने के साथ ही बात करते हैं अब हम इसके 6th चैप्टर की। 6th चैप्टर में हम बात करेंगे ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में। क्या होती है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6, चैप्टर 6 का नेम क्या है, लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स, लाइन मतलब लाइन कितने टाइप्स की होती है, तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइंस की। एक तो ये कौन सी लाइन है बच्चा, पैरेलल लाइन। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अच्छा, ये कौन सी लाइन है हमारी, जब दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करें या दो लाइन जब एक दूसरे को काटे तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है। अगर दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो उसे हम कौन सी लाइन बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है। ट्रांसवर्सल लाइन क्यों है, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई थर्ड लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो वो लाइन कौन सी लाइन कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, इसे हम क्या बोलते हैं, जब दो डेफिनेट पॉइंट के बीच में कोई लाइन होती है तो ये हमारी होती है लाइन सेगमेंट, और इसे हम क्या बोलते हैं, रे। रे को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। रे का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सिर्फ एक ही दिशा में आगे बढ़े, इसको हम टर्मिनेटेड लाइन भी बोल सकते हैं, टर्मिनेटेड लाइन। सो आज आपने 6 चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन में आपने लाइन और एंगल्स चैप्टर है हमारा, हमने आपको क्या समझाया आज लाइन के बारे में कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन सेगमेंट एंड टर्मिनेटेड लाइन। ये सब हमारी लाइंस होती हैं। इन लाइंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इन सबको आप अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। सो आपको समझ में आ गई, लाइन पैरेलल्स वो होती हैं जो एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जो काटती हैं 90 डिग्री पे काटने का मतलब है एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जब ये लाइन इसको काटेगी तो ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल, और ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल। जब 90 डिग्री पे काटती है यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इसे हम बोलते हैं बाइसेक्ट। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कब करेगी, जब वो हमसे बोलेगा कि आप बाइसेक्ट कर रही हैं लाइन, और अगर वो इंटरसेक्ट बोलता है यानी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही, वो कहीं पर भी काट रही हैं। तो आप इन लाइंस को अच्छे से पढ़िएगा। हम अगली क्लास में एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि विच टाइप ऑफ एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका कंसेप्ट होगा और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको किसी क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। हैव ए स्वीट डे।